आज बात करते हैं ओबीसी नेताओं पर। ओबीसी नेता भी जातिवाद करते हैं। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। ओबीसी समाज के नेता भी जातिवाद करते हैं। अगर ऐसा नहीं होते तो जिन पार्टियों ने उनको जेलों में डालने का काम किया है, जिन पार्टियों ने कभी उनको साथ नहीं दिया है, फिर उनके साथ समर्थन पाने का कारण क्या हो सकता है? अगर ओबीसी समाज के नेता जातिवाद नहीं करते तो एसी एसटी पर हो रहे शोषण पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? एसी एसटी के लोग, महिलाओं पर, लड़कियों और बेटियों के हत्या बलात्कार पर आवाज नहीं उठाते हैं और बोलते हैं कि हम बहुजन हैं। बहुजन केवल स्लोगन बन गया है। एसी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी समुदाय पर होता है तो एक दूसरे में समर्थन नहीं करते हैं और न ही एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जब जब चुनाव आता है तो ओबीसी समाज के लोग दलित होने का नाम लेते हैं, शूद्र होने का नाम लेते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम शूद्र हैं, हमारे घरों को धोया गया जब सीएम के पद से इस्तीफा दिए थे, लेकिन वही काम, वही आवाज केवल चुनाव के समय बोलते हैं, बाकी चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अगर ऐसा नहीं बोलते तो एसी एसटी के साथ खड़े होते, उनके हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए भी खड़े होते, आवाज उठाते, तब मानते हैं कि ओबीसी समाज के लोग जातिवाद नहीं करते हैं। अगर जातिवाद नहीं करते तो कांग्रेस को समर्थन करने के बजाय बहन कुमारी मायावती जी को समर्थन करते, ताकि देश की तीसरी पार्टी, बहुजनों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है और सबसे बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता, दलितों की सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिनके शासन काल में एसी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुरक्षा, न्याय, हक, अधिकार पूर्ण रूप से मिला था। फिर उनको समर्थन करने की जरूरत पड़ी थी, पर ओबीसी समाज के लोग क्यों नहीं किया? उन पार्टियों को समर्थन किया जिनके माध्यम से 10 सालों तक जेलों में सजा हुए। वही मनुवादी पार्टी है, जातिवादी पार्टी है, जिसके कारण तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव जी को चारा घोटाला में जांच के माध्यम से उन्हें जेलों में डाला गया था। फिर तेजस्वी यादव भी उन्हीं के चरणों में जाते हैं। यही हमारे ओबीसी समाज के नेताओं को, चाहे दलित समाज के नेताओं को नेता परखने और पार्टी परखने में भूल कर जाते हैं। हमारे चारों तरफ मनुवादी विचार के लोग छाए हुए हैं, फैले हुए हैं। एक शोषण करता है तो एक सहलाने के लिए पीठ जाता है, एक अत्याचार करता है तो एक आवाज उठाने के लिए आता है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि वो भी मनुवादी है, वो कभी हमारा साथ नहीं होगा, वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होगा, हमारे साथ नहीं देखा। वो केवल दिखावा के लिए हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे दिखावा के लिए हमारे सामने रहता है। इसलिए इस घटना से भी सीखना चाहिए इस देश के बहुजनों को और ओबीसी नेताओं को, चाहे दलित नेताओं को भी। आज ये भी देखने को मिल रहा है कि ओबीसी समाज के लोग, जाति के लोग भी अपने आप को शूद्र मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, बाबा साहब के विचार पर चलने की बात करते हैं। लेकिन जब जब दलितों पर शोषण होता है तो कहीं कहीं ओबीसी समाज के लोग ही देखने को मिलता है। तो मेरा ये कहना है इस बहुजन समाज के उन ओबीसी नेताओं से कि वो अपने मन से ये क्यों नहीं बोलते हैं कि ओबीसी समाज के लोगों, मेरे भाइयों बहनों, दलित समाजों पर कभी भी शोषण मत करना, किसी प्रकार के पे अत्याचार मत करना, इसलिए कि वो भी हमारे समाज के लोग हैं, वो भी हमारे शूद्र समाज से के मायने में आते हैं। इनके दुख सुख में साथ देना, इनके साथ खड़े होना, हर परिस्थिति में इनके साथ खड़े होना, मगर कोई भी ओबीसी समाज के नेता ऐसा नहीं बोलते हैं।
कोई भी ओबीसी समाज के नेता अपने मंचों से दलित हितैषी का नाम लेते हैं मगर इस तरह की आह्वान नहीं करते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि ओबीसी समाज के लोग ही दलितों पर शोषण करते हैं, उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार हत्या भी करते हैं। लेकिन इन नेताओं को अपने मंचों से तो समझाना चाहिए, विचार प्रकट करना चाहिए कि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, किसी प्रकार के शोषण हत्या बलात्कार नहीं करना है, नहीं किसी प्रकार के किसी पर अत्याचार करना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।